नमस्कार। पिछले कुछ टाइम से मैंने राहु इन दी एट्थ हाउस को काफ़ी डीपली स्टडी किया। बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स आए और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का जब मैंने चार्ट देखा और समझ में आया कि राहु इन दी एट्थ हाउस किस तरह से लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है या फिर लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो मुझे लगा कि मुझे जो मेरी फाइंडिंग्स है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक जनरल एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ कि राहु इन दी एट्थ हाउस करता क्या है। उसके बाद हम लोग कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे और वहाँ से समझेंगे कि उनके लाइफ में राहु इन द एट्थ हाउस हाउ इट प्लेड आउट और उनके लाइफ के इवेंट्स किस तरह से हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राहु अगर एट्थ हाउस में हो तो एट्थ हाउस सबसे पहले तो आपके रिसर्च का होता है, डीप थिंकिंग का होता है। कुछ भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप या फिर रिसर्च ओरिएंटेड होकर के सोचते हो तो उसका है। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि क्योंकि सेवन्थ हाउस से सेकंड है तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल। तो रिलेशनशिप में आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को पिन पॉइंट कर रहे हो या फिर सामने वाले को चीज़ों को लेकर के आप खोद रहे हो, अरे यार ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, इसके लाइफ में ऐसा हो गया, उसके लाइफ में ऐसा हो गया, तो अगर आप उस हिसाब से राहु इन दी एट्थ हाउस को देखो तो वो रिलेशनशिप को भी कुछ हद तक हैम्पर करता है। रीज़न बीइंग कि आपका जो राहु है वो माइक्रो मैनेजमेंट और पिन पॉइंटिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर सेवन्थ हाउस में हो तो वो तो डायरेक्टली आप अपफ्रंट होकर के सामने वाले को पूछ लेते हो। एट्थ हाउस में होता क्या कि आप बहुत ही डीप जा कर के इंसान की जो पर्सनालिटी है उसको एनालाइज करते हो और समझते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा करेगा, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की आपकी टेंडेंसी हो जाती है। अगर रिसर्च वाइज देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट हो, ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो, तांत्रिक विद्याओं में इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए भी राहु का ये जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनकेस अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। एस्ट्रोफिज़िक्स जैसे फील्ड में आपको जाना है विच इज़ अनएक्सप्लोर्ड फील्ड, उसके लिए भी अच्छा होता है। उसके साथ साथ कोई भी रिसर्च फील्ड जहाँ पे हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, उसके लिए भी यहाँ पे राहु काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो डीप लेवल ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाता है और जहाँ पे बहुत डीप लेवल ऑफ स्क्रूटिनी या फिर एनालिसिस रिक्वायर्ड है, राहु इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और नेचुरली मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में ये आराम से मिल जाता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर हो और उसके एट्थ हाउस में राहु हो तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस करेगा और चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में जा कर के समझेगा। सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ओवरऑल तो राहु का ये पर्सपेक्टिव होता है। इंटरपर्सनल रिलेशन के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है। साथ में ये भी आपको बता दिया कि अगर आपके कुछ एस्पिरेशंस है तो वो किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सारा सब कुछ होता है फॉर राहु इन दी एट्थ हाउस। अच्छा, इसके साथ एक और जो मेजर एस्पेक्ट है राहु इन दी एट्थ हाउस वो ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई एक सडन चेंज आने वाला है, सडन चेंज इन द सेंस कि आप इंडिया में हो फिर आपको विदेश में सेटल होना है, आप की आकस्मिक धन लाभ हो जाती है, सो ऑल काइंड ऑफ अ सडन इवेंट जो कि एकदम से आपके लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज कर देता है, दैट इज़ ऑल्सो सीन फ्रॉम राहु इन दी एट्थ हाउस। तो दैट इज़ ऑल्सो राहु इन दी एट्थ हाउस इज़ केपेबल ऑफ बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ चेंजेस आपकी लाइफ में दे देता है। और यूजुअली ये पॉजिटिव चेंज होगा या नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका जो ओवरऑल चार्ट है वो किस तरह से बना। तो यहाँ पे फिर हम लोग कुछ केस स्टडीज़ देख लेते हैं और समझते हैं कि इनके लाइफ में हाउ इट प्लेड आउट। तो स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, आपको कमेंट पे जाना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके बताना है कि आपको इस चार्ट के हिसाब से क्या दिखता है। और उसके बाद फिर मैं अपना एनालिसिस आपको दूंगा और वो आपको सुनना है कि आपके एनालिसिस में मेरा एनालिसिस कितना मैच करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राहु एट्थ हाउस में है एंड इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय सैटर्न। तो राहु इन दी एट्थ हाउस, जैसा कि मैंने बताया कि इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो जाता है और उसको डीप थिंकर इन द सेंस कि चीज़ों के बहुत गहराई में जा कर के चीज़ों को नापने लगता है, तोलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशन को हैम्पर करता है। तो पहला एस्पेक्ट ये, शनि यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वें में हो गया, तो ये भी चीज़ों को पिन पॉइंट माइक्रो मैनेजिंग टाइप ये हो जाता है। और यहाँ पे बना पापकत्री योग। अब ये जो पापकत्री योग है ये आपका रिलेशनशिप कभी चलने ही नहीं देगा। किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपका रिलेशनशिप कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा इस कॉम्बिनेशन के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप को लेकर के ख़राब एस्पेक्ट होता है अगर इस तरह का कोई योग बन गया।
तो इन दैट वे राहु इन दी 8th हाउस इज लिटिल लीथल। अगर मैं ऐसे पर्सनालिटी के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे तो ऐसे देख करके लग रहा है कि द पर्सन इज़ अ फ्री माइंडेड। चंद्रमा के आसपास कुछ नहीं और यहाँ पे केतु है, तो फ्री नेचर टाइप होगा इंसान का, अपने हिसाब से काम करेगा। और बाकी सारे जो ग्रह है दैट लुक्स इन गुड डिग्निटी, तो इसका मतलब ये है कि नाम भी अच्छा ही रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू एन इंटरपर्सनल रिलेशन तो दैट विल बी हैम्पर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपका पापकत्री योग बना। ये एक और चार्ट आया था मेरे एक क्लाइंट का मेरे पास, और यहाँ पे इनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो राहु मून दोनों ही 8th हाउस में बैठा हुआ है। मून अगर 8th हाउस में होता तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है एस्ट्रोलॉजी में, और राहु साथ में हो तो फिर आपका उससे प्रति ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक एस्पेक्ट था इस चार्ट में, और इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक या फिर डीप ऑकल्ट रिलेटेड जो इनकी स्टडीज़ होती है वो आगे बढ़ जाती है। तो ये एस्पेक्ट है जो इनके चार्ट में यहाँ पे दिखाई देता है। और अगर इसका मैं पूरा इम्पैक्ट अगर आपको बताऊँ, एज ए सेड कि अगर राहु 8th हाउस में हो तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में तो इशू आता ही है, तो आप चीज़ों को पिन पॉइंट बहुत ज़्यादा करते हो। साथ में ये भी है कि राहु, वीनस, मरकरी, मून ये सब का कंजंक्शन, तो इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। राहु मून दोनों यहाँ पे नीच का हो गया तो फिर इसका डिग्निटी भी लो है, तो हर चीज़ को लेकर के इंसान के ऊपर शक करना, हर चीज़ को लेकर के स्पेकुलेट करना, तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़राब टेंडेंसी दिखा देता है। फिर दूसरा ये कि सप्तमेश यहाँ पे नीच के राहु और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, जो कि ये भी सिग्निफाई करता है, सजेस्ट करता है कि बिकॉज ऑफ दिस पिन पॉइंटिंग नेचर ये इनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा, मैरिज होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। उसमें उतना ज़्यादा सक्सेस इनको मिलेगा नहीं। और आप ऐसा कह सकते हो कि एक बना बनाया अच्छा रिलेशनशिप भी अगर इनके पास आ जाता है तो द पर्सन इज़ गोइंग टू स्क्रू दैट। तो ये एक ओवरऑल यहाँ पे दिखा। सो भले ही द पर्सन माइट डू गुड इन ऑकल्ट रिसर्च, वो सब के लिए तो चलो अच्छा है, बट अगर बात आती है इंटरपर्सनल रिलेशन की तो यहाँ पे वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। ये एक और चार्ट है जहाँ पे राहु इज़ इन द 8th हाउस। अब इसमें भी सेम आपको वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके मुझे बताना है कि इनके लाइफ में क्या रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए राहु और सैटर्न इज़ इन द 8th हाउस, तो ये तो इंसान को डीप थिंकर तो बना देता है, और द पर्सन हैज़ इंटरेस्ट इन ऑकल्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि राहु शनि थोड़ा टेक्निकल रिलेटेड भी इंसान को इंक्लिनेशन दे देता है, तो फिर टेक्निकल फील्ड में भी हो सकता है कि इंसान रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा हो, रिसर्च में आगे बढ़े, तो वो एक एस्पेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनका अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्होंने PhD किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये सारे एस्पेक्ट को जब आप मिलाते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि राहु इन द 8th हाउस इज़ वेरी गुड। अगर आपको डीप थिंकर बनना है, रिसर्चर बनना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट इनका भी अगर ऐसे देखें तो मैरिड लाइफ को लेकर के यहाँ पे इशू है, क्योंकि ये शनि जो है वो 0 डिग्री के आसपास का दिखाई दे रहा है, और 0 डिग्री के आसपास का मतलब कि ऑलमोस्ट ये सप्तम का भी फल देगा, विच मीन्स दैट देयर विल बी मिसफॉर्च्यून रिलेटेड टू मैरिज एंड इंटरपर्सनल रिलेशन। तो ये चीज़ है। तो राहु इन दी 8th हाउस इश्यूज़ तो क्रिएट करता है रिलेशनशिप में, लेकिन ये इंसान, ये जो नेटिव होता है, जातक होता है, वो खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चीज़ों को पिन पॉइंट करना चाहता है, या फिर उसका जो माइंडसेट है वो रिसर्च में ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कि उसका ओवरऑल जो एक मैरिटल ब्लिस जो होना चाहिए, या फिर मैरिटल एक इंटरपर्सनल रिलेशन में एकदम फ्रीडम वाला वो चीज़ होना चाहिए, वो इनको बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता है, जिसके कारण काफ़ी हद तक इनकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाती है। हालांकि बाकी एस्पेक्ट्स पे इट माइट वर्क वेल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द प्रोफेशन दैट यू चूज़। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस राहु इन द 8th हाउस। लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, एंड ऑन दैट बेसिस मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।